हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनीत सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री एक पहल में। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को पिछला वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपने वीडियो देखा है तो बेटा कमेंट बेटा ज़रूर करें। अगर कोई डाउट है तो उसमें मैं ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसका क्या नाम है? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ एटम्स कैपिटल आर इन क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या रिलेशन है इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। और ये जो रिलेशन है बेटा ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा भी गया है आपके NCERT बुक में, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, और इस रिलेशन के बारे में बेटा जी और नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, कितने स्फीयर्स के बीच में आ रहा है बेटा? 6 स्फीयर के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, निकालना क्या है? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड और रेडियस ऑफ एटम आर, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा? कहने का मतलब क्या है, ये जो आप वाइड यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, इसका जो रेडियस है, ठीक है, और ये जो स्फीयर्स आप देख रहे हैं इसका जो रेडियस है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। ठीक, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो बेटा यहाँ पर मैं जिन स्फीयर्स के बारे में पॉइंट आउट कर रहा हूँ उस पर सबसे पहले ध्यान देना है आपको। पहला स्फीयर ये, दूसरा ये, तीसरा एंड चौथा। इन 4 स्फीयर्स को अगर आप ध्यान से देखें, 3D के तौर पे देखना बेटा, 2D के तौर पे नहीं, 3D के तौर पे। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो 4 एटम आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप इनको सामने से देखेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि 3 ये जो स्फीयर हैं ब्लू वाले ऊपर हैं और 3 ब्लैक वाले नीचे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसको बेटा साइड से देखोगे 3D में, तो आप देखोगे कि ये जो स्फीयर हैं 4 के 4 ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इधर से देखेंगे तो। ठीक है, टिल्ट करके। और ये जो एटम है ब्लू ये वाला, ठीक है, 5th, ये वाला 5th, और ये पीछे वाला 6th। ठीक है, अगर आप इसको 3D में देखेंगे थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके, तो 5th एटम इन चारों के ऊपर आ रहा है और 6 जो है क्या आ रहा है? पीछे आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बेटा ये जो 1 2 3 4 एटम है, इनको मैं साइड से यहाँ से मैं कट आउट करने वाला हूँ, और कट आउट करके मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये तो हमारे पास यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आ गया बेटा उन चारों एटम का, और इनके बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, यही तो वो स्पेस है जिसको हम क्या कह रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड कह रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एटम छोटा सा लगा दिया इसी के वाइड के बराबर। ठीक, तो क्या होगा? अब इस एटम का भी कुछ न कुछ रेडियस होगा, वही तो रेडियस पूछा जा रहा है आपसे, ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस और इस स्फीयर के रेडियस का क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है हमें यहाँ पे। तो एक काम करते हैं बेटा, ये जो स्फीयर्स आप देख रहे हैं इनके पॉइंट को क्या करेंगे? मिला के देखते हैं क्या बन रहा है। स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस हमारे इसमें किसी भी पैरामीटर में नहीं आ रहा था। एक डायगोनल यहाँ बनाते हैं, बन गया डायगोनल। अब इनको नेमिंग कर दो A, B एंड C। ठीक, अब यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस, और पाइथागोरस लगा के देखते हैं क्या वैल्यू आता है। इनके रेडियस भी बेटा लिख लो यहाँ पे R, और ये जो बीच वाला जो स्फीयर आप देख रहे हो वाइड वाला, इनका क्या होगा? स्मॉल r। ठीक है, तो AC कितना आएगा बेटा यहाँ पे? R, और ये R कितना हो गया? 2R, और जो वाइड में रेडियस है वो भी कितना हो जाएगा? 2R। AB इक्वल टू BC कितना होगा? 2R। यस और नो? अरे भाई ये R और ये R मिला दो भाई, कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 2R होगा। ठीक है, लगा दो बेटा पाइथागोरस फटाफट इस पे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू क्या है AC की? 2R प्लस 2R का होल स्क्वायर। AB कितना है भाई? 2R स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी 2R स्क्वायर। ओवरऑल कितना आएगा? 2R प्लस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ 8R स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस और नो? क्लियर है बात? अब क्या करें भाई?
अब एक काम करिए बेटा, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए। क्या आएगा बताओ? 2r प्लस 2r रूट 8r। यस और नो? ये वैल्यू समझ में आता है? अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई? 2r इज इक्वल टू रूट 8r माइनस 2r। ठीक है, हमने इस 2r को उधर लिख दिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं अब 2r इज इक्वल टू 2 रूट 2r माइनस 2r। 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? r इज इक्वल टू रूट 2r माइनस r। यस और नो? एंड फाइनली व्हाट वी विल हैव, r कॉमन आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1। एंड अगेन r फिर से यहाँ लिख देंगे 1.414 माइनस 1। एंड फाइनली क्या होगा? r इज इक्वल टू 0.414। ठीक है, समझ में आता है? एंड फाइनली क्या होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रोइड का रेडियस और स्फेयर का रेडियस, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या आएगा? 0.414। क्लियर है बात? क्या कह रहे हो? रूट 2 की वैल्यू नहीं पता? अब मैं यार अब इतना मजाक तो ना करो। तो क्लियर है बेटा, बहुत आसान था ये, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वैल्यू आपको याद रखना है बेटा। और ये आपके NCERT में कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14 करके देखना बेटा। ठीक है, दैट इज़ वेरी इजी। हमें बच्चों इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है आपसे। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट x एंड y। ठीक है, कोई एक कंपाउंड है जो x और y से मिलके बना है। एटम ऑफ y मेक्स CCP, यानी कि जो हमारा 3D CCP स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कौन बना रहा है? y बना रहा है। चलिए अच्छी बात है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, यानी कि जो x है वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बता रखा है बेटा पिछले वीडियो में कि जब भी कभी कोई CCP बनेगा उसमें जितने एटम्स हम लेंगे उतने ही एटम के बराबर ऑक्टाहेड्रल बनेगा और उसका ठीक डबल टेट्राहेड्रल बनेगा। ये बात आपको पता है? ठीक है, तो चलिए फटाफट सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर y एलिमेंट है, लिख लिया। पूरा CCP भाई साहब यही बना रहा है, पूरा CCP y एटम बना रहा है, ध्यान रखना। और अगर y एटम बनाएगा, ठीक है, तो इसके कुछ नंबर्स भी होंगे, n नंबर, यानी n नंबर में एटम हैं इसके। ठीक, और जब ये y CCP बनाएगा, ठीक, तो इसमें जितनी संख्या में y होगा उतनी ही संख्या में ऑक्टाहेड्रल बनेगा और उसका ठीक डबल संख्या में टेट्राहेड्रल बनेगा। ये बात मानते हैं आप? ठीक है। अच्छा, अब इसमें सोचने की बात क्या है कि एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल, यानी कि जो x है वो पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि भाई जो x है वो n नंबर के बराबर है। सिंपल है ना? तो रेशियो क्या आएगा बेटा? देखें जरा, हाँ, x और y का रेशियो क्या आएगा बताइए? x इंटू y। इनकी संख्या देखिए कितनी है? x का क्या है? n, और y का क्या है? n। यार रेशियो तो बराबर जा रहा है, हाँ या ना? रेशियो तो बराबर जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फटाफट बताओ, फॉर्मूला क्या होगा? है x एंड y। सिंपल है, क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं आपसे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं कि जो x एलिमेंट है उसने ऑक्यूपाई क्या किया यहाँ पे? ऑक्टा की जगह क्या ऑक्यूपाई किया इसने? टेट्रा। तब क्या करते? उस केस में आप क्या करते? उस केस में आप क्या करते भाई? फिर क्या था?
वही करते जो तब किए थे, x इज इक्वल टू, ठीक है, इसने सारा का सारा टेट्रा कवर कर लिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2n, सिंपल है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, x इंस टू वाई इज इक्वल टू 2n इंस टू n, यानी x क्या है 2 है, यानी उसका जस्ट डबल है, और y n है, यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा बेटा बताओ, इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, x टू y। बोलो समझ में आता है, आसान है ना यार, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं यार इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखें क्या लिखा है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस। चलिए ठीक है, यानी इस बार बी बना रहा है, अच्छी बात है, पता तो लगा कौन बना रहा है, जो बनाएगा उसी के हिसाब से वाइड होगा। लैटिस HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 टेट्राहेड्रल, यानी जो A है वो B के द्वारा बनाए गए वॉइड्स में जो टेट्राहेड्रल वाला पार्ट है उसको कवर करने वाला बंदा कौन है, A है। क्लियर है बात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, बिल्कुल पहले वाली की तरह है, ठीक है। ये रहा हमारा B एलिमेंट, इसकी संख्या है n एटम, और इसने बनाए क्या बेटा, n नंबर में ऑक्टा और 2n नंबर में टेट्रा, सिंपल। A ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 जो है टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि यहाँ पे जो A है हमारा वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 किसका, 2n का, बात समझो बेटा, 2n यही तो है हमारा टेट्रा, तो 2n का 2/3, सिंपल है। तो क्या आएगा ओवरऑल A, हाँ 4/3n, ठीक है। अब जरा रेशियो देख लो बेटा A और B का, लिख लो, A इंस टू बी कर दो फटाफट, A इंस टू बी इज इक्वल टू, A क्या है 4/3n और इंस टू क्या है n, बोलो इसको और सॉर्ट आउट कर लो, A इंस टू बी इज इक्वल टू 4n इंस टू 3n, तो सिंपल है यार, A क्या है 4 और B क्या है 3 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा A 4 और B 3। बोलिए समझ में आता, सिंपल है ना। तो बड़ा इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अप्लाई करिए, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए, डाउट आए हाँ तो पूछना भी है। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। अ कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि HCP बन रहा है, और उसमें व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, यानी कि 0.5 मोल ऑफ इट, यानी कि ये जो हेक्सागोनल पैक्ड जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो एटम है वो कितने हैं, 0.5 मोल है, ठीक है। उस 0.5 मोल में कितने वाइड टोटल बनेंगे, बात समझ में आ रहा है। 0.5 मोल जो हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है, उनमें टोटल कितने वॉइड बनेंगे ये हमें बताना है, कर लेंगे, सिंपल है। तो चलिए फटाफट इसे सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले 0.5 मोल में कितने एटम है वो पता कर लो, तो यहां लिखो टोटल एटम 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बताइए क्या ये हमारे पास टोटल एटम आ गए, यस और नो। अब अगर ये टोटल एटम बना रहे हैं HCP, तो इनके अंदर वॉइड्स कितने होंगे जरा वो बताओ बेटा हमें। तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्टा होगा कि नहीं बताओ, यस और नो। और जस्ट इसका डबल क्या बनेगा, टेट्रा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होगा ये बेटा, टेट्रा, यस और नो, टेट्रा निकलेगा। टोटल वाइड पूछ रहा है, तो भाई हाउ मेनी दीज आर टेट्राहेड्रल, लो ये लो पहला आंसर तो आ गया यहीं पे, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल, तो भैया इतना होगा मेनी, ठीक है। और टोटल वाइड से अगर मैं बात करूं तो आपको इन दोनों को, ठीक है, इसको और इसको दोनों को क्या करना है, प्लस, तो जो आएगा प्लस करके बेटा दैट विल बी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वाइड्स। बताइए समझ में आता है, सिंपल है। तो बच्चों
रिवीजन करते रहो, ठीक है, समझते रहो। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। अभी यूट्यूब का आप ये कह सकते हैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई मैं वीडियो वगैरह वीडियोग्राफी मैंने कभी की है, एडिटिंग मैंने कभी की है, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ बेटा, कहीं ना कहीं चीज़ों को कैसे एडिट करना है, कैसे ऐड करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। और अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है किसी टॉपिक में या कोई चैप्टर है आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। कलेक्टिवली जो है मैं उस पर एक वीडियो जो है उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो खैर आज का वीडियो बेटा यहीं तक, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है आज का टॉपिक समझ में आया होगा, क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।